मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 30 और उसकी 6 आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मैंने अपनी इकबाल मंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बिश न होगी। आमीन। मैं बनाते वक्त उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला जाता है ताकि उसकी तिलचट उससे अलग हो जाए और मैं साफ और काबिल इस्तेमाल हो सके। इसी तरह ईमानदार की ज़िंदगी में खुदावंद काम करता है और उसको हालात की खटाली में साफ करता है। वो उसको मुख्तलिफ हालात के सर्द गर्म से गुजारता है। खुदावंद ईमानदार की ज़िंदगी में नशेब व फराज आने देता है ताकि वो हर हाल में शुक्र और भरोसा करना सीखे। ऐसा ही कुछ दाऊद बादशाह के साथ भी हुआ। उसने भी जब वो इकबालमंद था और उसकी जिस्मानी सेहत कायम थी और दुश्मनों से भी आराम हासिल था, तो उसने समझा कि उसे कभी जुम्बिश न होगी और उसकी इकबालमंदी सयून के पहाड़ की मानिद कायम रहेगी। लेकिन फिर अचानक मुसीबत और बीमारी ने उसे घेर लिया और उसने दुआ मांगी, लेकिन खुदावंद ने अपना चेहरा छिपा लिया। ऐसे में न सिर्फ दाऊद बल्कि उसका पहाड़ भी हिल कर रह गया। अगर खुदावंद अपना चेहरा छिपा ले तो हर ईमानदार घबरा उठता है और ज़्यादा दिलसोजी से खुदावंद के हुजूर सिजदा करता है। दाऊद भी नए जोश के साथ खुदावंद का तालिब हुआ और खुदावंद ने उसे रिहाई बख्शी। मेरे अजीज़ों, अगर हालात सदा ही अच्छे रहें और हमारी सेहत भी अच्छी ही रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुदावंद की ज़ात से बेपरवाह हो जाते और ख़ुद पर भरोसा करने वाले बन जाते हैं। इसीलिए हम तमाम हालात के लिए, यानी न सिर्फ हर किस्म के हालात के लिए दुआगो हों बल्कि शुक्रगुजार भी हों, क्योंकि ये तंगदस्ती, बीमारी और नाकामियां ही हैं जो हमें हर बार खुदावंद के कदमों में ले आती हैं और हम खुदावंद की शफ़क़त का एक नया तजर्बा हासिल करते हैं और इस तरह खुदावंद पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने वाले बन जाते हैं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।